जिस कोई इतिहास में आज तक किसी ने नहीं घोंपा, हमारे बच्चों के पीठ में छुरा घोंपा है। और हम इनको तब तक माफ नहीं करेंगे जब तक ये काला कानून वापस ही ले लेते। यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेगा अत्याचार, तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेगा अत्याचार, तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेगा अत्याचार। और मैं माननीय हमारे महेश जी भाई साहब से कहूंगा कि वो आगे अपनी बात को बढ़ाएं। हमारे बीच दिनेश जी राणेजा साहब जो परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। जैसे ही वो आए हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। हम अपनी बात संक्षेप में कहें और टू द पॉइंट करें। हमें किसी जाति और उससे कोई मतलब नहीं है। हम जिस बात से पीड़ित हैं उसके लिए हमको क्या करना है, हम इस प्रकार अपनी बातें कहें। मैं प्रसिद्ध और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे ऊपर तो विशेष स्नेह रखने वाले आदरणीय गुरुजी घनश्याम जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और इस यूजीसी पर 2 मिनट के लिए अपनी बात कहें। आदरणीय घनश्याम जी शर्मा साहब। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि कृपया आप वहां खड़े हैं, आप कुर्सियों पर आकर के बैठ जाएं। मेरा करवत निवेदन है कि सबकी शोभा एक रूपता में है। सवर्ण समाज जब एक है तो आइए और अपना आसन ग्रहण करिए। पधारिए सब लोग, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। सवर्ण समाज गंगापुर सिटी के तत्वाधान में आयोजित हो रहे इस महापंचायत में मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण और हमारे प्यारे देशभक्त जो आगे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर वंदन और प्रणाम। साथियों, कोई भी आंदोलन करने के लिए समाज की एकता, वर्ग की एकता और समूह की एकता किसी समस्या के आधार पर विकसित होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूजीसी कानून जो यूनिवर्सिटीज के अंदर लागू किया, और जैसा मुझे मालूम है वह संसद के द्वारा वो कानून पास कर दिया गया है और राष्ट्रपति महामहिम की उस पर सिग्नेचर हो चुके हैं। बंधुओं, ये एक ऐसा धीमा जहर रूपी कानून है। इसको सामान्य व्यक्ति समझने में बहुत समय लगेगा। हम लोग सामान्य कानूनों को वकीलों के द्वारा भी समझ सकते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, लड़ा के आ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई अपने होनहारों की है जिसके लिए हमने सब कुछ जीवन पूरा उनके लिए दिया, उनको पढ़ने के योग्य बनाया, पढ़ाई के बाद नौकरी के योग्य बनाया, उन आने वाली जनरेशन के अंदर जहर घोल दिया। अभी पूर्व में ये बताया था कि इस कानून के तहत सवर्ण वर्ग के किसी भी विद्यार्थी के साथ किसी भी स्तर पर, चाहे खेल का मैदान है, चाहे डाइनिंग हॉल है हॉस्टल का,
या क्लासरूम है पढ़ाई का, या कोई कल्चरल प्रोग्राम है किसी स्टेज का, अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो अब तक वो ही छात्र आपस में समझौता करके निपटा लेते थे। लेकिन सरकार ने अब ऐसा टूल दे दिया उनके हाथों में कि आप शिकायत करिए। आप शिकायत करोगे तो जिसके अगेंस्ट शिकायत है उसकी कोई भी जो वो सुरक्षा डायरी प्रस्तुत करेगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, पहले वो अरेस्ट होगा। अरे भाई ये कौन सी बात? भाई मैंने गलती की है, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, तो मेरी एक बार सुन तो लो, फिर न्याय आप कर देना। सजाए मौत हो, आजीवन कारावास हो, देश निकाला हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मौका नहीं दिया। कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में स्कूलों में अध्ययनरत है, अगर उस कानून के तहत जेल चला गया तो उसका तो कैरियर समाप्त हो गया। सुनील जी नहीं बोलूंगा यार। आदरणीय सुनील जी उदैया साहब पधार रहे हैं, करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करिए। सुनील उदैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुनील उदैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पधारिए भाई साहब, आपका इस गंगापुर की धरा पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पधारिए, पधारिए, पधारिए। सुनील उदैया जिंदाबाद, सुनील उदैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब वो बच्चे इस कानून के अगेंस्ट में अगर आंदोलन करें तो उनकी पढ़ाई खर्च, अपना धन खर्च और समय खर्च, तो अब सवर्ण समाज ने ये बीड़ा उठाया है कि ऐसे कानून के खिलाफ हम एकजुट होकर के इस कानून को वापस लेने के लिए सरकार को बाध्य करें। सरकार निश्चित रूप से सोचेगी, अगर नहीं सोचती है तो मैं तो ये कहूँगा कि उनके न्यूरॉन्स वो कम हो गए हैं, वो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी उनकी कम हो गई है, क्योंकि उनको तो भविष्य भी देखना पड़ता है। साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अब हमारे वक्ता आ गए हैं आदरणीय सुनील जी, वो और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि इस कानून के विरोध में जहाँ भी कोई आंदोलन हो, जहाँ भी कोई आयोजन का आह्वान हो, हम सबको वहाँ पहुँचना है और अपनी समाज की एकता को वहाँ प्रदर्शित करना है। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। पधारे हुए अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद। संस्थापक विप्र महासभा के श्रीमान सुनील जी उदैया हमारे बीच मौजूद हैं। कुछ ही क्षणों में, लगभग 10 मिनट में महिपाल सिंह जी मकराना साहब भी पधार चुके हैं और वे हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वेद प्रकाश जी मंगल आपसे अनुरोध करता हूं कि आए अपनी बात कहें। वेद प्रकाश जी मंगल। भारत माता की, भारत माता की जय। सम्मानीय मंच और सभी मेरे सर्व समाज के, सर्वण समाज के सभी साथी, ये जो कानून केंद्र सरकार ने जो लागू किया है वो अपने बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला कानून है
और अभी आप बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं है कि इस कानून का खामियाजा आगे जाकर आपके बच्चों को क्या भुगतना पड़ेगा। आप उनकी जमानत के लिए मारे फिरेंगे और जमानत नहीं हो पाएगी। ST SC और कानून तो पहले ही लागू है और उसके साथ ये UGC यूनिवर्सिटी शिक्षा क्षेत्र में भी इसको लागू कर दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये आंदोलन उग्र रूप लेना चाहिए और इसमें व्यापारी जो सबसे ज़्यादा अहम रखता है, तो व्यापारी बिल्कुल इस कानून के विरोध में आपके साथ है और जो है तन मन धन से जैसे भी आप कहोगे उस प्रकार से हम सहयोग करने को तैयार हैं। हमारे युवा भाई जो यहाँ पर शुरुआत उन्होंने की, लोगों को जागरूक करने का काम किया, इस संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम किया, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मोहित जी दुबे वो यहाँ पर आ जाएं और UGC के बारे में जो विस्तार से उनको इसके बारे में बहुत पता है तो वो थोड़ी सी इनको समझाएं, भाइयों को, हमारे सब लोगों को जागरूक करें। मोहित जी दुबे अगर यहाँ मेरी बात सुन रहे हो तो आप पधारें।